कंचनपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। ना वो खाती है ना सोती है, दरवाजे पर बार बार धक्का मारकर कहती है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैंने सवाल तुझसे किया है, मुखिया को सुनाने के लिए नहीं। कुछ गिरा तो जरूर था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं किसी को शक तो नहीं हो क्या? ये तो ऐसी जगह है, यहाँ कुत्ता भी मुंह मारने नहीं आता। लो, भूत का नाम लिया और भूत हाजिर। तुमको समझ नहीं है क्या? रात है, आवाज दूर तक जाती है। सॉरी, गलती हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन लगता है कि अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हम कल ही शादी का सामान लेकर आएंगे। क्या हुआ? अब कुछ बोलेगा भी या फिर कोई सांप सूंघ गया तुझे? यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। क्यों? यहाँ कोई कर्फ्यू लगने वाला है? किसी को हम पर शक हो गया तो? तू अभी मुझे जानता नहीं है। तू परेशान मत हो, बस इस जिले का बॉर्डर पार करना है। लेकिन पुलिस की चेकिंग तो यही चलती रहती है। कितना भोला है रे तू, मेरे भोले भंडारी।
ये मुखिया किस मर्ज की दवा है? याद रखना, जब शिकारी शिकार करने निकलता है ना, तो वो अपनी शंका कुशंका पर पहले ही विचार करके निकलता है। लेकिन अपनी सावधानी तो जरूरी है। अरे ये एक आदर्श गांव की मुखिया है, इसको सब जानते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? हर बात समझानी पड़ती है। हम कहते हैं ना कि हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, ऐसे ही नहीं कह देते। इस मर्ज की दवा भी है हमारे पास, तू कल देखना। एक बार यहाँ से निकल गए ना, तो फिर आगे की पूरी सेटिंग सेट है। तो इसके बाद? उसके बाद तो सिर्फ शादी का सामान डिलीवर करके मुखिया को लेकर लौट आना है, बस। अब ये सवाल जवाब छोड़ और इस पर ध्यान दे। इसमें साड़ी है, कल शाम को 4 बजे से पहले इसे मुखिया को पहनने के लिए दे देना। मैं कल 4 बजे आऊंगी। चलते हैं। ठीक है। डमरू और एमएलए ने उस शाम को एक प्रेग्नेंट लेडी को हमारे गांव में आते हुए देखा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मुखिया जी का अचानक गायब हो जाना, कोई तो राज है। अंकल जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, तुम मुखिया जी के मोबाइल के लास्ट लोकेशन पर गई थी ना? कुछ नहीं पता चला ना? हम वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ से कोई बाहर नहीं गया है। हमारे कहने का मतलब है कि उनके आसपास रहने वाला कोई भी गांव से बाहर नहीं गया है। इसका मतलब ये है कि कोई बाहर से आया है जिसने मुखिया जी को किडनैप किया। पक्के तौर पर तो कुछ कह नहीं सकते अंकल। इसमें क्या शक है? वहां से किडनैप करना आसान नहीं है, क्योंकि वो इलाका सुनसान नहीं है अंकल। यू आर राइट। समझ में नहीं आ रहा, इसमें कहीं बीड़ी की चाल तो नहीं?
क्योंकि बीडी मुखिया को अपना एक बड़ा दुश्मन मान बैठा है। मुखिया जी के मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उनके साथ क्या हुआ अभी कुछ नहीं कह सकते अंकल। लेकिन कुछ तो जरूर हुआ। अच्छा, प्रयागराज में जिस नंबर पर बात हुई थी उस पर तुमने भी ट्राई किया था ना? जी अंकल, मैंने कई बार उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा है। लेकिन उस नंबर पर बात तो हुई है। अगर वो नंबर बंद आ रहा है तो शक की सुई उसी नंबर पर घूमती। क्या हुआ अंकल? आप अचानक से इतना सीरियस क्यों हो गए? मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। वो क्या अंकल? डमरू और एमएलए ने उस शाम को एक प्रेग्नेंट लेडी को हमारे गांव में आते हुए देखा था। उस औरत का यहाँ क्या मतलब? आज डमरू मुझे मिलने आया था। वो मुखिया जी को मिलने जाना चाहता था, तो मैंने उसे कहा कि मुखिया जी कल प्रयागराज जा चुकी हैं। तो उसने कहा कि मुखिया जी कल शाम को यहीं थी। ये तो इस घटना में नया ट्विस्ट है। डमरू का कहना था कि प्रेग्नेंट लेडी मुखिया जी को ही मिलने गई थी। जहिया से चली गईली छोड़ के हमके, ओ एमएलए जिंदगी भइले सुनसान रे। जाए चंदा ले आवा खबरिया, जैसन बाड़ी मोर परान रे। ए चंदा, अरे भैया क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हालत भी ना द्वार पर बारात आने के समय कुमड़ा रोपने जैसी हो गई है। हाँ भैया, किसकी बारात? कौन सी कुमड़ा? MA कर ले आओ, लेकिन कहावत भी नहीं समझते हो। अरे भैया, आप बात को कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं? अरे मूर्ख प्राणी, तुम्हारे हाथ में खाली थैला देखा इसलिए कुमड़ा की बात याद आ गई। चलो अब रुक ही गए, तुम्हारे पैरों में के कांटे लग गए क्या? चलो। आप किसी भी बात को सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं क्या? अरे यही तो तुमको सिखाना चाहते हैं कि दुनिया टेढ़ी चाल चल रही है। यही तो तुमको सिखाना चाहते हैं। अरे हमको सिखा रहे हैं, आप कौन सा सीधा चल रहे हैं? चलिए। दरा 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 दरा। या थैला को घुमा घुमा कर थका करके मार डालोगे क्या? अरे भैया, हाँ, थकान से हमको याद आया, हाँ। आज तो हमको आटा पिसवाना था। लो कर लो बात। अरे पिसे हुए आटे को कोई पिसाता है क्या? अरे हमारा मतलब है कि आज गेहूं पिसवाना था। गेहूं दिखाओ, कहाँ है गेहूं? कहाँ है गेहूं? खाली है ना? और खाली थैला लेके दुकान पे चले जा रहे हो। खाली लेकर दुकान पे चले जा रहे हैं। अरे आज हम 2-3 किलो आटा इसमें लेंगे और कल गेहूं पिसवाएंगे, समझ में आया? अरे जब आज आटा ले रहे हो तो गेहूं पिसाने की क्या जरूरत है? और जब आटा खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से खाइएगा? चलिए चुपचाप, चलिए। चलो। जैया से चली गईली गुस्सा आ जाएगा, दिमाग खराब करके रख दिया। भैया, हाँ, चलिए ना देखते हैं क्या हुआ है उनको। चलो चलो। आइए पूछते बहुत हैं। परेशान लग रही है। हाँ हाँ।
जी नमस्ते। नमस्ते। आप किसके घर से हैं चाची? भैया, भाभी कुछ चाची बोलेंगे तो कहाँ से जवाब देंगी? तुम्हारी आंखों में क्या एक्सरे मशीन फिट है? घूंघट के नीचे से भी चेहरा देख लेते हो? चाची जी, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, हमसे काहे की शर्म? भैया, अब काहे फालतू बात कर रहे हैं? भैया, इनको चलने में तकलीफ हो रही है, पेट में बउआ है ना, हम इनको छोड़ के आते हैं। भाभी, चलिए हम आपको पहुंचा देते हैं। नहीं नहीं, हम खुद चले जाएंगे। कहाँ जाना है आपको? हमें कुछ जरूरी काम से मुखिया जी से मिलने जाना है। अच्छा अच्छा। इस हालत में आप कैसे जाएंगे? आपसे तो चला भी नहीं जा रहा है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, तो हम कर लेंगे। हम अपने आप चले जाएंगे। भगवान आप दोनों भले लोगों को सदैव खुश रखे। देखा, मुझे भला बोल रही थी। आपको नहीं, हमको बोल रही थी। मुझे बोला है। अरे हमको बोला है, चलिए। चलो। मुझे उस प्रेग्नेंट लेडी पर शक हो रहा। ये देखो, बिल्कुल वही समय रहा होगा। उस समय अंधेरा हो रहा था जिस वक्त मुखिया जी का मैसेज मुझे आया, और उसी वक्त डमरू और एमएलए की मुलाकात उस प्रेग्नेंट औरत से हुई थी। मैं हरचरणपुर गांव की मुखिया हूँ। मुझे किडनैप करके इस कमरे में रखा गया है।
आपको पता है मुखिया जी का कुछ अता पता नहीं है। मैं भी उन्हीं को लेके परेशान हूँ। कुछ गलत तो नहीं हुआ? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आखिर कौन थी वो औरत जो मुखिया जी से मिलने जा रही थी? कहिए कुल्हड़िया वाली जी। अरे आप फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आप ठीक तो है ना? क्या बताएं, आज मन कुछ परेशान सा है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन मन में कुछ गलत गलत ख्याल आ रहे हैं। क्या मतलब? अरे मतलब पता होता तो आपको फोन करते। ऐसा कभी कभी हो जाता है। आप अपने घर परिवार के लोगों को फोन करके पता करिए कि कहीं कोई संकट में तो नहीं है। अरे वहाँ तो हम रोज ही बात करते हैं। तो फिर ये आपके मन का वहम होगा, इसे निकाल दीजिए। कहना बहुत आसान है। आपको पता है मुखिया जी का कुछ अता पता नहीं है। मैं भी उन्हीं को लेके परेशान हूँ। कुछ गलत तो नहीं हुआ? आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? आपको पता है, लेकिन आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना? आप खामोश क्यों हैं एंटर बाबू? बोलिए ना। क्या बताएं? कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? देखिए वो मुखिया बाद में और हमारी बहन बेटी पहले है। अगर उसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कुल्हड़िया वाली जी, 2 दिन पहले मुखिया जी का एक SMS आया था। उसमें सिर्फ ये लिखा था किडनैप, और उसके बाद से उनका फोन बिल्कुल बंद आ रहा है। हंटर बाबू, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। ऐसी बात नहीं है। हम आपको और मखनी जी को इसलिए नहीं बताना चाहते थे कि आप दोनों घबरा जाएंगी। अच्छा एक बात बताइए, हमारे गांव में कोई 7-8 माह की गर्भवती महिला है क्या? गर्भवती महिला? नहीं, मेरी नजर में तो कोई नहीं है। हाँ, एक गर्भवती महिला थी, लेकिन 4 दिन पहले ही उसकी बेटी हुई है। अच्छा हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन प्लीज आप मखनी जी को मत बताइएगा, वरना वो भी परेशान हो जाएंगी। जी ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, हम मुखिया जी का जल्द से जल्द पता कर लेंगे। जी जी। बीडी सिंह बहुत शातिर आदमी है। हमें उन्हें भी शक के घेरे में रखना होगा। हमें हर एंगल से जांच करनी होगी। पर क्या बीडी सिंह इतना घातक कदम उठा सकता है क्या?